हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल सीएस संसार एंड दिस इज सीएस स्तुति महाजन। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे की चेंजेस इन दी आईटीआर फॉर्म्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। लेट्स सी। एज वी ऑल नो, आईटीआर रिटर्न्स जो है वो फाइल हो रही है। तो आईटीआर फॉर्म्स के अंदर जो भी चेंजेस आई हैं उसको हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले जो चेंज आई है हमारे आईटीआर फॉर्म्स के अंदर वो आई है मेथड ऑफ वेरिफिकेशन। Individuals and HUF who are subject to the audit can now validate their ITI using EVC। ठीक है, जो भी इंडिविजुअल या HUF जिनके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, EVC के थ्रू अब उसको वैलिडेट कर पाएंगे। पहले क्या था, उनको डीएससी के थ्रू ही वैलिडेट करना पड़ता था। अब उन्होंने डीएससी के साथ साथ उन्होंने EVC की ऑप्शन भी वहां पे दे दी है, जो कि एक मेजर चेंज है और मेजर रिलीफ भी है। डिटेल्स ऑफ टैक्स ऑडिट under Section 44AB, taxpayers must declare the due date for submitting the ITR and the reason for conducting a tax audit। अगर आप टैक्स ऑडिट करवा रहे हो अंडर सेक्शन 44AB के अंदर, तो उस केस में टैक्स पेयर्स को बताना है कि उनकी ड्यू डेट क्या है इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट करने की, और रीजन क्या है टैक्स ऑडिट को करने का। हालांकि पहले भी उसके अंदर रीजन बताया जाता है कि आपकी टर्नओवर जो है थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, कई सारे उसके अंदर ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको वो बताना होता है। लेकिन उसके साथ अभी उन्होंने एक रीजन और रिमार्क्स का कॉलम भी ऐड कर दिया जिसके अंदर आपको ये बताना होगा। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, taxpayers must give the complete information regarding the capital gain account scheme, not just the deposited amount as required in the previous year form। पहले क्या होता था, आपको पता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर क्या है कि अगर आपने कोई भी कैपिटल एसेट को सेल किया है, तो आपको पता है कि उस कैपिटल एसेट को सेल करके जो पैसा आया, अगर आप उसको दोबारा से इन्वेस्ट कर देते हो, तो उससे क्या होता है कि आपका जो कैपिटल गेन्स का टैक्स है उसमें सेविंग हो जाती है। तो उसके लिए जो हमारे सेक्शन है उसको मैं अभी डिटेल में यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगी। तो आपको पता है कि कैपिटल गेन्स को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको दोबारा से री इन्वेस्ट कर देते हैं कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर। तो पहले क्या होता था, अगर इनकेस अगर आपने कोई ऐसे किया है, तो उस केस में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती थी। आपको सिर्फ इतना ही अमाउंट बताना पड़ता था कि कितना आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर डिपॉजिट कर दिया है। लेकिन अब जो इस बार का जो फॉर्म है उसके अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी होगी कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का मीनिंग क्या होगा कि आपने कितना पैसा आया वो सारा तो आपको बताना ही है, और उसके अंदर आपने कितना डिपॉजिट करवाया और कितना आप कितनी देर के लिए रखेंगे या किस तरह से उसका डिपॉजिट करेंगे, वो सब आपको वहां पे डिटेल में देना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शेड्यूल ओएस अदर सोर्सेज के शेड्यूल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक नया कॉलम ऐड कर दिया गया। A new column has been added to declare the bonus payments received from life insurance plan। लाइफ इंश्योरेंस प्लान हमें पता है कि कई तरह के एलआईसी के प्लान्स हैं इस समय। ठीक है, तो हर कोई पर्सन जो भी एलआईसी के प्लान लेता है वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली लेते हैं। तो अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस प्लान से कोई बोनस की पेमेंट जो है रिसीव हुई है, तो उसके लिए अदर सोर्सेज में कॉलम ऐड कर दिया गया है, जिसके अंदर आपको बताना है कि अगर कोई बोनस की पेमेंट आपको एलआईसी प्लान से कोई रिसीव हुई है, लाइफ इंश्योरेंस प्लान से कोई रिसीव हुई है, तो वो आपको वहां पे मेंशन करना है। शेड्यूल 80IAC आईटीआर फॉर्म्स 5 एंड 6 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर इंक्लूड किया गया एक नया शेड्यूल 80IAC विच रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन क्वालिफाइंग स्टार्टअप। बेसिकली ये किसके लिए, अगर कोई आपका क्वालिफाइंग स्टार्टअप जो है तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो 80IAC शेड्यूल के अंदर देनी है। आईटीआर फॉर्म 5 और 6 अगर आप फिल कर रहे हैं तो। एलईआई, एलईआई क्या है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। बेसिकली ये क्या है, एक 20 करेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। ITF forms now need the legal entity identifier (LEI), a 20-character alphanumeric code used to identify the parties in financial transaction globally। For seeking a refund of rupees 50 crore or more, taxpayers must give LEI details। जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं जिन केसेस में रिफंड जो है वो उनका 50 करोड़ या उससे ज्यादा बनते हैं, तो उस केस में उनको एक एलईआई कोड जो देना वो मैंडेटरी कर दिया गया। एलईआई कोड क्या है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर एक कोड है जो कि 20 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड है। बेसिकली ये क्या है, पार्टीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के अंदर उन्होंने आइडेंटिफाई इसीलिए लगाया, लीगल एंटिटी मींस पार्टी, और आइडेंटिफायर पार्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए उन्होंने एक कोड बना दिया, 20 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक कोड बना दिया।
और ये कोड किन के लिए है, जिनका रिफंड जो है वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उस केस में उनको एलईआई के डिटेल्स जो है वो देनी पड़ेंगी। तो बेसिकली ये चेंजेस आई हैं हमारे आईटीआर के फॉर्म्स के अंदर, ये चेंजेस आई हैं, तो इनको कंसिडर करते हुए आपको अपना आईटीआर जो है वो फाइल करनी है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।